गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज से आपका सेशन 11:30 बजे हुआ करेगा और ये 11:30 बजे रोज़ आपका HPGK का MCQ सेशन, प्रैक्टिस सेशन डील किया जाएगा। ठीक है, MCQs HPGK का MCQ सेशन जो है 11:30 बजे चलेगा, 11:30 से 12:30 तक। ठीक है, जिसमें एक दिन आपका टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज, वो टॉपिक्स जो जिससे मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं, एक दिन वो, और एक दिन आपका प्रैक्टिस सेशन। फिर उसके बाद आपकी 1:30 बजे जो है रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग की। ठीक है, उस पर बनी, वो आधे घंटे की क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर 3 से 4 आपका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे साइंस, दिस इज़ फॉर फॉरेस्ट गार्ड। एंड देन फॉर 3 to 4 आपका जो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपकी इन्वायरमेंटल की क्लास, इन्वायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, फिर 6:30 से 7:30 तक आपका जो है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, दिस इज़ योर प्रैक्टिस सेशन। ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, तो इस सेशंस को ना भूलना। और 8 बजे आपकी HPGK की क्लास है जो रेगुलर होगी। लेकिन आज थोड़ा सा शफल किया बिकॉज ऑफ लास्ट डे। तो लास्ट डे आपका जीके सेशन नहीं हुआ है, इंडियन जीके, तो आज मैंने HP जीके ना लेकर, क्योंकि लेक्चर जो था टाइम नहीं मिला, 8 PM पे आपका इंडियन जीके होगा जिसमें हम लेक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज आपका 5 से 6 की क्लास होगी, हिस्ट्री की क्लास। आज आपकी सिर्फ एक हिस्ट्री क्लास और जीके होगी। और 11 बजे आपका जो है मतलब ये सेशंस जो हैं ये आपके, जैसे बोला गया है, ये आपके पिछले दिन चले थे। ठीक है, मंडे को चले थे ये सेशंस, जिसमें 5 से 6 की हिस्ट्री और 8 बजे, मुझे लगा 8 बजे जो है आपका जीके डिस्कस, लेकिन ये पिछले दिन चलाया गया था, बट ये अब नहीं चलेगा। अब आपका HPGK रेगुलरली चल रहा है 8 बजे, जिसको डिटेल्स करना है वो भी कीजिए। और एक तरह से आपका क्वेश्चन बैंक हिमाचल जीके के जितने, जिस तरह से अभी पेपर पूछा गया है उस हिसाब से पेपर को और डेप्थ में करना है। तो हिमाचल जीके का जितना भी डिटेल रहता है ना, वो और डेप्थ में हम करने की कोशिश करेंगे। HPGK का MCQ सेशन, एक दिन आपके प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, एक दिन आपका टॉपिक वाइज होगा। लेकिन आज मैंने प्रैक्टिस पेपर लिया है, तो कल मैं आपको इससे 11:30 की क्लास में कोई पर्टिकुलर टॉपिक लूँगी जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर सेशंस अच्छे लगते हैं, ये स्टाइल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए, अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्लाइड ये मिसप्रिंटेड है जिस तरह से ये सेशन लिया गया है, तो इस स्लाइड को सिर्फ आप सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश बिकम द पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? पार्ट सी ये पूछा गया है, पार्ट सी स्टेट कब बनी थी? तो 1948, 1950, 1956, ये है 1956, ये है 1950। सिर्फ यही थोड़ी सी स्लाइड है, बाकी ठीक है। 1948, तो देखिए 1948 को तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। ठीक है, जिसमें NC मेहता जो थे फर्स्ट आयुक्त बने थे, और 15 अप्रैल को 30 रियासतों के बनाकर हमारा हिमाचल बना था। 1950 में कुछ नहीं हुआ था। 1951 में हमारा आयुक्त हटाकर पार्ट सी कर दिया गया था, जिसमें हिम्मत सिंह वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि आयुक्त से क्या बन गए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और 55 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसने 56 पे रिपोर्ट दी थी और पार्ट सी को ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो हिमाचल यूनियन टेरिटरी बना है 1956 में। और बजरंग बहादुर वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये नहीं है, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंद्रकूप लेक जो है वो कहाँ पे है? चंद्रनाहन लेक जो है आपकी पब्बर नदी इसका सोर्स है, तो ये शिमला में है। लाहौल स्पीति आपका सूरजताल, और आपका कौन सी है, चंद्रताल लेक है। चंद्रताल को लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। लोहित्य सरोवर, समुद्र तपो, इस पर स्टैम्प्स भी हैं। और आपका जो वो है सूरजताल हाईएस्ट लेक है, और भागा नदी पे है, भागा नदी का सोर्स है, तो ये नहीं। नाकोर लेक जो है यहाँ पे है, प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग, चंबा।
घारासुरु, खजियार लेक, ये सारी जो है ये कहाँ पे है आपकी लाहौल चंद्रकुप्पी जो है वो कहाँ पे है, चंबा में है। मारकंडा रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए ऊना स्वान नदी है जिसको सोरो कहा जाता है। कुल्लू ब्यास, सिरमौर मारकंडा रिवर, तो सिरमौर क्या है आपका, मारकंडा रिवर पे, सोलन में नहीं है। एक चीज़ और बता देती हूँ, सुकेती फोसिल पार्क जो है ना उसके आसपास मारकंडा रिवर है, तो ये एकमात्र कहते हैं जीवाश्म पार्क है जो कि सिरमौर में है। मुक्कीला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्यारदा दून इज पोंटा वैली, कुल्लू इज वैली ऑफ गॉड्स, चंद्रा वैली इज कॉल्ड एज रंगोली वैली एंड कॉक्सर वॉज द फर्स्ट गांव। तो आंसर इज भागा वैली जो गारा वैली से दारचा तक फैली हुई है। ठीक है, तो आंसर इज मुक्कीला। भुंडा फेस्टिवल, भुंडा फेस्टिवल कितने साल के बाद मनाया जाता है, जैसे कुंभ मनाया जाता है वैसे ही हिमाचल का कुंभ किसको कहते हैं, भुंडा एंड शांड। ठीक है, तो ये जो है जमातगनी जामलू जो कि मलाना से रहा, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो ये नहीं। परशुराम जो है आपके इनसे रिलेटेड है जो कि निर्मंड से रिलेटेड है, और निर्मंड किससे रिलेटेड है, कुल्लू से। ठीक है, रेणुका का बेटे थे परशुराम, जिन इन दोनों के मिलन पे क्या बनता है, रेणुका फेयर दिवाली के बाद लगता है। रेणुका के नाम से लार्जेस्ट वाटर लेक है, नेचुरल वाटर लेक है, और रेणुका किसकी वाइफ थी, जमातगनी की, और परशुराम की मदर। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज परशुराम। नेक्स्ट आता है, ये आता है आपका निर्मंड कॉपर प्लेट इज इशूड ड्यूरिंग। निर्मंड कॉपर प्लेट जो है ये कहाँ पे है आपका निर्मंड कॉपर प्लेट जो है ये कहाँ पे है, तो निर्मंड कॉपर प्लेट जो है महासामंता महाराजा इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये एक इंस्क्रिप्शन है, इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सैन डायनेस्टी जो थी यहाँ पे थी, फॉलो करते थे, तो ये 7th सेंचुरी में है। ठीक है, निर्मंड कॉपर प्लेट कहाँ पे है, 7th सेंचुरी में। किस शताब्दी के फिरोज शाह तुगलक बिसाइड्स द फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर। संसार चंद जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर था कटोच डायनेस्टी का, 1806 में महल मौर्यों की लड़ाई, 1809 में संधि की। ठीक है, और उसके बाद इनके बेटे जो है अनिरुद्ध चंद आए, मुरली मनोहर टेम्पल, आपका गौरी शंकर टेम्पल, ये सारे इन्होंने बनाए हैं सुजानपुर में। पूरब चंद जसवां, ठीक है, पूरब चंद ने क्या बनाया था, जसवां, जिसमें राजपुरा वॉज द कैपिटल। घमंड चंद जिसने सुजानपुर सिटी बनाई और चामुंडा मंदिर इन्होंने बनाया। अहमद शाह दुरानी ने इनको जलंधर का नवाब घोषित किया था। तो आंसर इज रूपचंद, जिसका मेंशन धर्मचंद के नाटक में भी किया गया। माणिकचंद धर्मचंद नाटक है जो कि माणिकचंद द्वारा लिखा गया, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कहाँ पे अटैक किया था, ज्वालामुखी टेम्पल में। कितने अनुवाद लेकर गया था, 1300। ठीक है, और इसको फिरोज शाही बुक में लिखा गया था। ठीक है, तो आंसर बैटल ऑफ नदौन वॉज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कैलूर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। बैटल ऑफ नदौन जो है ये राजा भीमचंद, ठीक है, और अगर देखा जाए भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने इकट्ठे मिलके किसके खिलाफ लड़ी थी, मुगल्स के खिलाफ। कहाँ पे लड़ी थी, नदौन में रखी थी, इसलिए इसको नदौन वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश नहीं, सिख नहीं। देखिए बैटल भीमचंद और सिख के बीच में यानी गुरु गोविंद सिंह के बीच में बैटल ऑफ बगानी हुई है। ठीक है, गुरखाज नहीं। ठीक है, गुरखाज और ब्रिटिश के बीच में 1815 में हुई थी लड़ाई, जिसमें बैटल ऑफ सगोली हुई, और डेविड अटकर्नी ने जो है जब भक्ति सिंह थापा मर गए थे तो ये मलोन फोर्ट से बाहर हो गए थे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन, देखिए मनाली में है, अटल बिहारी टनल भी है और माउंटेनियरिंग भी है। धर्मशाला इज नोन एज मिनी लहासा। चिन्मया संदीपनी यहाँ पे है, तपोवन यहाँ पे है। ठीक है, एल्गिन को यहाँ पे दबाया जिसकी वजह से यहाँ पे वॉर मेमोरियल है। धर्मकोट को मिनी इज़राइल बोलते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देखिए जोगिंदर नगर में है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो मशोबरा इज द आंसर। मशोबरा जो है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंदेरी फोर्टिस इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंदेरी फोर्ट कहाँ पे है,
देखिए सुजानपुर में सुजानपुर फोर्ट, सुजानपुर पे क्या है, सुजानपुर फोर्ट, ठीक है। सुजानपुर में है सुजानपुर किला जो कि हमीरपुर में है, और सुजानपुर टेहरा बनाने वाले अभिचंद थे, सिटी बनाने वाले घमंडचंद। पूह में जो है आपका मुरांग फोर्ट, पूह किसकी सब डिवीज़न है, किन्नौर की, ठीक है, तो ये नहीं है। चौपाल में है आपका चौपाल पोर्ट जो कि कहाँ पे पड़ता है, आपका चौपाल फोर्ट जो कि शिमला में पड़ता है, ठीक है। तो आंसर इज चांदपुर, चांदपुर जो है यहाँ पे पड़ता है आपका चांदपुर फोर्टिस। मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर नगरकोट इन विच ईयर, नगरकोट को कब कैप्चर किया, देखिए 1360 में ना फिरोज शाह तुगलक ने जो है रूपचंद ने दिल्ली पे आक्रमण किया था, जिसके बाद 1361 में फिरोज शाह तुगलक जो है कांगड़ा आए थे, और 65 में उन्होंने ज्वालामुखी पे अटैक किया था, ज्वालामुखी पे, ठीक है। तो 1398 में तैमूर आए थे, ठीक है, जिन्होंने ऊपरली पहाड़ियों पर अटैक किया था, तो ये नहीं है, शिवालिक की पहाड़ियों पर अटैक किया था 1337। कौन थे इस टाइम पे, मेघचंद। धुमवारी सुंडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड इन, देखिए ब्यास में सबसे बड़ा है पार्वती, एलन दुर्गम, सैंज, लारजी, ये सारे इस पे पढ़ते हैं। आपका अभी एक क्वेश्चन आया था जगती क्या है, जगती इज आपकी सतलुज, और सतलुज पे आपका भाखड़ा, कोल डैम, ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। चिनाब, चिनाब में थिरोट, सिसु, ये सारे। धुमवारी सुंडा जो है ये यमुना पे पड़ता है। धुमवारी सुंडा जो है आपका ये कहाँ पे पड़ता है, सुंडा में पड़ता है आपकी रोहड़ू, किसके अंदर आता है आपका HPCCL, ठीक है, और ये यमुना की पब्बर नदी पे है, ठीक है, पब्बर नदी पे, और पब्बर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की है, तो ये किसके अंडर आता है, HPPCL, और ये शिमला रोहड़ू के पास, ठीक है। तो पब्बर और टॉन्स कहाँ पे मिलती है, जकार्ता में मिलती है। कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन झील से निकलती है। पत्थर का खेल इस क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग इज मणिकरण, माउंटेन शिला, फेयर जो है आपका मिंजर फेयर है, दशहरा है, ये सारे हैं। तो ये क्या है, पत्थर का खेल इनमें से कुछ नहीं है। पत्थर का खेल जो है हलोग में खेला जाता है। हलोग किसकी कैपिटल है, धामी की, किसकी कैपिटल है, धामी की। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, फेमस पर्सनालिटी किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फेमस पर्सनालिटी किंकरी देवी जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस जगह से, देखिए चंबा से विद्याधर, कांगड़ा से पहाड़ा द बुलबुल यानी देहरा, गोपीपुर से कौन थे, कांगड़ा से आपके कांशीराम, हम एक ही याद करेंगे कांशीराम, ठीक है। पहाड़ा द बुलबुल पहाड़ी गांधी, सिरमौर से थे, इनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला क्योंकि इन्होंने इलीगल माइनिंग पे जो है अपना अधिकार उनके खिलाफ विरोध किया था। फर्स्ट वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रिप्रेजेंट लोकसभा, पहली फीमेल जिसने हिमाचल में लोकसभा को रिप्रेजेंट किया, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ठीक है, ये तो नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित जिसने UN असेंबली में अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, तो ये नहीं है। शीला कौल इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ HP, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर, ये हेल्थ मिनिस्टर भी रही हैं और लोकसभा की पहली फीमेल जो है जिन्होंने हिमाचल से इनको रिप्रेजेंट किया है। शिंका माउंटेन पास कनेक्ट्स किन्नौर विद, देखिए स्पीति के लिए कुंजुम पास है। रामपुर इज़ फेमस फॉर रामचंद्र ने बनाया था, और रामपुर लवी मेले के लिए पसंद है जो कि 400 साल पुराना है, ठीक है। बंजर नहीं है, आंसर इज घड़वाल। किन्नौर को घड़वाल से कलेक्ट करने के लिए कौन सा है आपका, शिंका। फाउंडर ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज, कौन है, देखिए सुशर्मा, कांगड़ा, नगरकोट किला इन्होंने बनाया, ठीक है। दुर्गा सिंह, दारकोटी, ठीक है। बिहिंगमिंग पाल, कुल्लू। तो आंसर इज प्रद्युमन। जिनको प्रिंसली स्टेट्स लर्न नहीं है, प्लीज़ गाइस HPGK की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, इसमें प्रिंसली स्टेट्स को प्रॉपरली
डिटेल्ड वर्जन में करवाया है। जो भी कैंडिडेट नया है ये HPGK का 8 बजे का सेशन जरूर ज्वाइन करें। वो डिटेल सेशंस है और ये आपका प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आपके क्वेश्चन बैंक्स बन रहे और जो आपका HPGK है इसमें आपका डिटेल है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 बजे का सेशन जरूर देखिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना। और बुशहर एक रियासत है जिसको 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कामरू को अपनी कैपिटल बनाया था इसने, ठीक है, प्रद्युमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो था देखिए, ये वाला जो सेशन है ना आपका 11:30 का, इसमें आपके दोनों चीज़ें आएंगी, स्टैटिक जीके भी आएगा और आपका हिमाचल जीके भी आएगा। दोनों चीज़ों को साथ चलाया जाएगा। एक टाइम आपका पेपर डिस्कस किया जा रहा है तो एक टाइम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। ये मत सोचना पुराने पेपर्स में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये भी देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा? कावेरी, ये तला कावेरी से निकलती है। कोडागु, ठीक है, कोडागु से निकल के कर्नाटका में, तो ये नहीं है। महानदी सिवाह से निकलती है। हीराकुड डैम इस पे बना है। कृष्णा, कृष्णा जो है ये भी नहीं है, आंसर इज गोदावरी। कृष्णा जो है इसको कृष्णा वेणी भी कहते हैं, ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से। तो आंसर इज गोदावरी, जो कि सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसको। तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप्स? ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है? राइस नहीं, आपका पल्सेस नहीं, शुगर केन नहीं, आंसर इज वीट। और किसने शुरू किया था इंडिया में? MS स्वामीनाथन। और इसके लिए जो है 1969 में यहाँ पे शुरू हुआ था। इससे पहले जो असली हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। इसके बेसिस पे अवार्ड भी दिया जाता है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, झारखंड बिटला नेशनल पार्क, राजस्थान रणथंभौर नेशनल पार्क, तो आपका जो है आसम, आसम जो है ये आपका एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आसम में है। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज हल्दिया, ये तो कोलकाता में है, ठीक है। आपकी बॉम्बे हाई, नईवेली, नईवेली जो है इज़ फेमस फॉर लिग्नाइट्स ऑल्सो, जो कि तमिलनाडु में, ये 1956 में बनी थी, ठीक है। और ये बॉम्बे हाई 1974 में बना, तो ये मुंबई हाई ये नहीं। सबसे ओल्डेस्ट है डिगबॉय, जो कि है आपकी असम में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लो क्लाउड? इसमें से कौन सा जो है ये लो क्लाउड नहीं है? देखिए, ये जो क्लाउड्स है ना, अगर आप देखें निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, जिससे गड़गड़ाहट यानी थंडर स्टॉर्म्स आते हैं या थंडरिंग होती है, स्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस, ये ऐसे हैं, ये सारे लो क्लाउड्स हैं, ये भी और ये भी। लेकिन साइरोस्ट्रेटस जो है दैट इज़ द, जिसको आप बोल सकते हो साइरोस्ट्रेटस, इसको हम सिरोक्यूमुलस, ये जो है ये आपके हाई लेवल है। जैसे आपने देखा होगा आकाश में हल्के से एक जैसे ना बादलों की लेयर आती है, जैसे रुई की फाएं होती है, लाइनें होती हैं, दैट इज साइरोस्ट्रेटस। नेम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज स्मॉलेस्ट इन एरिया? सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? देखिए एरिया वाइज, अगर गुजरात का देखें तो गुजरात का एरिया है 196024 स्क्वायर किलोमीटर। तमिलनाडु का है 130058 अप्रॉक्सीमेटली। आंध्र प्रदेश का मैं बता देती हूँ 191791। आंध्र प्रदेश का है 160205 और 191791 ये है। तो अब आप देखिए कि सबसे बड़ी कौन है, तो देखिए 196, पहले गुजरात का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, फिर उसके बाद कर्नाटका का एरिया ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश का कम है, सबसे कम जो है तमिलनाडु। तो सबसे छोटा कौन सा आएगा? तमिलनाडु। द टर्म रेगर इज़ यूज टू मीन डेल्टिक, जो कि डेल्टा सॉइल होती है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। रेड सॉइल नहीं, लेटराइट सॉइल नहीं, तो आंसर इज ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको चर्नोजम भी बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा डक्कन प्लेट्यू में होती है,
दक्कन प्लेट्यू, दक्षिण के पठार। तो आज का ये छोटा सा सेशन था HPGK का। आई होप कि आपको कैसा लगा। फर्स्ट क्लास मान के चलिए 11:30 बजे। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो जितना हो सकता है क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। देखिए इसमें और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस होंगी, धीरे धीरे मैं हर चीज़ में चेंजेस करती जाऊँगी ताकि कोई भी नंबर ना कटे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता के नाम से फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है उसको फॉलो कीजिए, और आपका जो लेट्स लर्न विद मी ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दैट्स ऑल। कि आप जो है जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना फ़ायदा होगा और इन्हीं सेशंस को हम और इंटरेक्टिव वे से ले सकेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशंस में। तो 1:30 बजे की क्लास पे ज़रूर जुड़ना।